नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बंगाल की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने वक्फ केस में नई जान फूंक दी है। उनकी दमदार दलीलें अब तक की तमाम याचिकाओं पर भारी पड़ गई हैं। वक्फ केस में महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देकर मोदी और शाह की नींद उड़ा डाली है। सीजेआई संजीव खन्ना ने केस की गंभीरता को देखते ही याचिका पर सुनवाई की तारीख भी तय कर डाली है और वे खुद इस केस को हैंडल भी करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं महुआ मोइत्रा की याचिका में ऐसा क्या खास है जो अब तक की सभी याचिकाओं से अलग और दमदार है, और सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले महुआ मोइत्रा की इस खास याचिका को ही समझते हैं कि उनमें ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, क्या दलीलें हैं जो इन्हें सबसे अलग कर देता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाया है वो काफी अनोखा है। महुआ मोइत्रा की याचिका में सबसे खास यही है कि उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उनकी याचिका में यह दावा किया गया है कि जेपीसी ने संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन किया जो इस कानून को असंवैधानिक बनाता है। यह बिंदु अन्य याचिकाओं में इतना प्रमुखता से नहीं उठाया गया है। अब समझिए कैसे। पहला पॉइंट है उनका कि ड्राफ्ट रिपोर्ट की देरी से सर्कुलेशन। मोइत्रा ने बताया कि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट समिति के सदस्यों को 28 जनवरी 2025 को दी गई, जबकि इसे 29 जनवरी को अंतिम रूप देना था। यानी सदस्यों को इसे पढ़ने और समझने के लिए केवल एक दिन का समय मिला, जो व्यवहारिक रूप से असंभव था। यह संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है, क्योंकि समिति के सदस्यों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वे रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर सकें। पॉइंट नंबर 2, विपक्ष के असहमति नोट्स की कटौती। महुआ मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जेपीसी के अंतिम रिपोर्ट जो 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश की गई, उससे विपक्षी सदस्यों के असहमति नोट्स को अनुचित और मनमाने ढंग से हटा दिया गया। जेपीसी के अध्यक्ष ने यह नहीं बताया कि नोट्स में ऐसा क्या था जो असंसदीय था। यह कदम संसद की उस विशेषाधिकार को कमजोर करता है जिसमें सभी दृष्टिकोणों पर विचार करना संसद का अधिकार होता है। जेपीसी की बैठकों में अनियमितताएं देखी गई। मोइत्रा ने जेपीसी की कार्यवाही में अन्य अनियमितताओं का भी जिक्र किया, जैसे गैर हितधारकों को बैठकों में आमंत्रित करना, बैठकों के मिनट्स, गवाहों के जवाब और प्रेजेंटेशंस को सदस्यों के साथ साझा न करना। यह पहली बार है कि किसी याचिका में जेपीसी की प्रक्रिया को इतने विस्तार से चुनौती दी गई है। अन्य याचिकाएं जैसे मौलाना अरशद मदनी या अन्य संगठनों की याचिकाएं मुख्य रूप से वक्फ अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान देती हैं, न कि संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन पर। अब महुआ ने जिन खास प्रावधानों को और भी ऐड किया है, हालांकि यह बाकी याचिकाओं में भी है, उसकी चर्चा जरूरी है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। इस कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ में संपत्ति दान करने से रोका गया है और वक्फ बनाने वाले को 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि अनुच्छेद 14 समानता, 15 भेदभाव निषेध, 19 संगठन की स्वतंत्रता और 21 व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन है। साथ ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, जो हिंदू या सिख धार्मिक संस्थानों के लिए लागू नहीं है। यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो दोस्तों, महुआ मोइत्रा की याचिका इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देती है, बल्कि इसे बनाने की प्रक्रिया को भी असंवैधानिक बताती है। ये पहलू इसे बाकी याचिकाओं से अलग बनाता है। कई और संगठनों और व्यक्तियों ने भी इस कानून को चुनौती दी। इनमें से ज्यादातर याचिकाएं वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और वक्फ बाय यूजर को हटाने पर केंद्रित है।
इन याचिकाओं में मुख्य तर्क यह है कि यह कानून धार्मिक समुदाय के अपने मामलों को प्रबंधित करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन इन सभी याचिकाओं से अलग महुआ मोइत्रा की याचिका में संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है, जो इसे सबसे अनोखा बनाता है। अब सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल 2025 की तारीख तय की है। तो सवाल यह है कि सीजेआई खन्ना इस मामले में क्या एक्शन ले सकते हैं। चलिए इस पहलू पर भी गौर करते हैं। तो इसका जवाब ढूंढते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले में आखिर क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या विकल्प हो सकता है। महुआ मोइत्रा की याचिका के अनोखे पहलुओं को देखते हुए कुछ संभावनाएं तो बढ़ गई हैं। पहली संभावना, संसदीय प्रक्रिया की जांच का आदेश। महुआ मोइत्रा की याचिका का सबसे मजबूत पहलू जेपीसी की प्रक्रिया पर सवाल है। सीजेआई खन्ना इस मामले में संसदीय प्रक्रिया की जांच का आदेश दे सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि जेपीसी ने नियम तोड़े, जैसे ड्राफ्ट रिपोर्ट के लिए पर्याप्त समय न देना या असहमति नोट्स को हटाना, तो कोर्ट इस कानून को प्रक्रियात्मक आधार पर रद्द कर सकता है। यह एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इससे संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा। दूसरी संभावना क्या है? कानून के प्रावधानों पर रोक। महुआ मोइत्रा ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है, जैसे गैर मुस्लिमों को वक्फ में संपत्ति दान करने से रोकना और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। सीजेआई खन्ना इन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा सकते हैं, ताकि मामले की पूरी सुनवाई होने तक इनका लागू होना रुक जाए। हालांकि कानून तो बन गया, लागू भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो तीसरी संभावना है, संवैधानिक बेंच का गठन। यह मामला संविधान के कई अनुच्छेदों 14, 15, 19, 21 और 300A से जुड़ा है। साथ ही ये धार्मिक स्वायत्तता और समानता के सिद्धांत को भी प्रभावित करता है। सीजेआई खन्ना इस मामले को एक बड़ी संवैधानिक बेंच को भेज सकते हैं, ताकि इसके गहराई से सुनवाई हो और एक ऐतिहासिक फैसला आए। चौथी संभावना, सरकार से जवाब मांगना। सीजेआई संजीव खन्ना केंद्र सरकार और जेपीसी से जवाब मांग सकते हैं कि आखिर क्यों प्रक्रियात्मक नियमों का पालन नहीं किया गया। अगर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती, तो कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सीजेआई खन्ना का फैसला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो संसद की स्वायत्तता और कोर्ट की निगरानी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। अगर वो संसदीय प्रक्रिया में दखल देते हैं, तो ये एक बड़ा संदेश होगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। तो यहाँ दोस्तों, महुआ मोइत्रा की याचिका ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को एक नई बहस में ला दिया है। उनकी याचिका में संसदीय प्रक्रिया पर सवाल और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन जैसे अनोखे पहलू हैं, जो इसे बाकी याचिकाओं से अलग बनाते हैं। अब 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सीजेआई संजीव खन्ना का फैसला इस मामले को एक नई दिशा दे सकता है। आपको क्या लगता है कि सीजेआई खन्ना इस कानून को रद्द कर देंगे, या फिर वो संसद की प्रक्रिया में दखल देने से बचेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में भी जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और देश समाचार एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।